विवान, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, सीडीपी क्वेश्चंस को। राइट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब बाय थॉर्नडाइक। जो लॉ नहीं दिया था वो बताना है। राइट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी दिया था, इफेक्ट भी दिया था, रेडीनेस भी दिया था, बट जनरलाइजेशन नहीं दिया था। सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? फ्रेडरिक एंड कर्क ने, हेनरी एंड पीटर ने, जोन एंड क्रॉनरक ने, या मेयर एंड सॉल्वे ने? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ वन, मेयर एंड सॉल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड। एक डिसेबल्ड बच्चा है, उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे और उसका क्या रूट कॉज हो सकता है उसकी डेफिशिएंसी का? देखो, उसका बिहेवियर में प्रॉब्लम है, यानी उसमें साइको एनालिटिक अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए, बट हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बिहेवियरल अप्रोच में इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एक बच्चे के अनुसार ही दोगे या फिर बहुत सारी सेंसरी से अप्रोच दोगे, ये नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर। आपने उसके बिहेवियर को एनालाइज किया ऑफ डिसेबल चाइल्ड, और फिर आपको फाइंड आउट करना है रूट कॉज। जब आपको रूट कॉज भी बताना है तो दैट इज साइको एनालिटिकल अप्रोच। नेक्स्ट इज लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड चेस टॉलमैन ने। राइट। एक ना टॉलमैन की थ्योरी आती है, टॉलमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली लेटेंट लर्निंग दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द मेन प्रपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म किसने दिया था? विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल, या फिर क्लार्क ने तो ड्राइव थ्योरी दी थी। टॉलमैन की थ्योरी अभी हमने पढ़ी, किसकी थी? फंक्शनल थ्योरी थी। राइट, लेटेंट लर्निंग थ्योरी थी, सॉरी। और यहाँ पे जो फंक्शनलिज्म दिया था दैट इज विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव। इनेट मोटिव मतलब जो अंदर से बच्चे का जो मोटिव आ रहा है वो क्या होगा? अवार्ड, हंगर, पनिशमेंट और इंसेंटिव। देखो, जो बच्चे को इंटरनल मोटिव है दैट इज हंगर। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल है। इंसेंटिव भी बाहर से मिलेगा, अवार्ड भी, पनिशमेंट भी, बट हंगर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड बॉडी स्टार्ट्स टू अपीयर। सेक्सुअल चेंजेस कौन से एज में होने लगते हैं? दैट इज प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को और क्या बोलते हैं? टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर, या फिर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड, या फिर टाइप यू। सो क्लासिकल कंडीशनिंग को टाइप एस कंडीशनिंग भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इंडस्ट्री वर्सेस इंफियोरिटी कौन सी एज में है? 6 to 11, 12 to 20, 3 to 6, 18 to 3 years। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी जो है हमारी दैट इज 6 to 11 years। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये तो है, सब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, ये भी है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, सब का पैटर्न सेम होता है ऐसा कहीं नहीं लिखा। स्पेसिफिक टू जनरल के थ्रू चलते हैं, तो नॉट में थर्ड ऑप्शन इज द correct option. Next question is which of the following, which of the thought of school in psychology is also called as black box theory? Black box theory किस स्कूल ऑफ थॉट, विच ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट इज इन साइकोलॉजी को ब्लैक बॉक्स थ्योरी बोलते हैं? दैट इज, ऐसे याद कर लेना, बी फॉर ब्लैक बॉक्स थ्योरी, बी फॉर बिहेवियरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। जिसकी अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं है उसमें आप क्या नहीं होगा? एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है, ये तो कर लेगा। जिसमें गुड मेंटल हेल्थ होगी, इमोशनल मेच्योरिटी भी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, इनटॉलरेंस नहीं होगा, मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा, नॉट केयर अकॉर्डिंगली। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव है स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय होम। ठीक है, आपने कैटल की थ्योरी पढ़ी होगी, फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके अंदर बताया गया है कि बच्चा जो है वो जन्म से ही, वोम्ब से ही सीख कर आता है इंटेलिजेंस वगैरह। तो उसके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर होम। किसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है? 8 to 12, 4 to 8, 12 to 15, या 2 to 4। सो इसका करेक्ट आंसर है 4 to 8 ईयर मेंटल डेफिशिएंट पर्सन। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। बच्चा अगर क्रिएटिविटी करेगा तो क्रिएटिविटी करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप घर में अगर कोई खाना भी बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कुछ नई डिश ट्राई कर रहे हो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? प्रिपरेशन। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। देन उसके बाद आता है, एक बार आपने प्रिपरेशन की, देन उसके बाद इंक्यूबेशन। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा इनसाइट, एंड देन उसको फाइनली वेरीफाई करेंगे। तो देखो, वेरीफाई तो सबसे लास्ट में होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी ये तो पहले ही गलत हो गया था। राइट, इनसाइट्स आपको पहले नहीं मिलेगी, आपको बाद में इनसाइट्स मिलेगी जब वो रेडी होना शुरू हो जाएगा। राइट, इंक्यूबेशन पहले करेंगे, मतलब पहले उसको रेडी करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद रेडी करेंगे उस क्रिएटिविटी को, पर काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनमें से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है? इनसाइट, रेनफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या फिर एक्सटिंक्शन। सो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग में था, रीइंफोर्समेंट पे भी बहुत जोर दिया गया था, वो बार बार स्पॉन्टेनियस रिकवरी पे भी बताया गया था, और अगर एक स्टिमुलस को खत्म कर दिया गया है तो वो स्टिमुलस एक्चुअली में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। बट इनसाइट पे कुछ नहीं बोला था, तो 15 का फर्स्ट आंसर वुड बी करेक्ट आंसर। सो आज हमने 15 क्वेश्चन किए एचटेट के। सो आई होप आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।